नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। गौतम अडानी एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत है जो अगर मिट्टी को भी छू ले तो वो भी सोना बन जाए। मुकेश अंबानी की तरह देखिए, अडानी को विरासत में करोड़ों का बिजनेस तो नहीं मिला। ऐसे में अपनी किस्मत को कोसने की बजाय गौतम अडानी ने मेहनत करके उद्योग जगत में खुद के लिए देखिए अपनी एक ऐसी जगह बनाई जिसके चलते आज एशिया के टॉप अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार है। जी हाँ, आलम यह है कि रईसी के मामले में अडानी अब अंबानी को भी कड़ी टक्कर देने लगे हैं। अडानी ग्रुप का एम्पायर देखिए किस रफ्तार से बढ़ रहा है। इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि दुनिया भर में अडानी ग्रुप का बैनर हर तरफ आपको नजर आ जाएगा। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही पहचाने जाते हैं। जी हाँ, गुजराती जैन परिवार में जन्मे गौतम अडानी ने भी इस बात की कल्पना बिल्कुल नहीं की होगी कि उनकी गिनती एशिया के टॉप अमीर लोगों में होगी, क्योंकि सामान्य परिवार से आने वाले अडानी का ना ही कोई बिजनेस बैकग्राउंड था और ना ही आर्थिक हालत इतनी अच्छी थी। जेब में महज देखे 100 रुपए लेकर जब सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे तो एक डायमंड कंपनी में काम करने लगे, और जो कि देखिए अडानी मेहनती और प्रतिभाशाली देखिए शुरू से ही थे, और इसलिए नौकरी में ही बिजनेस की तमाम बारीकियों को उन्होंने समझ लिया और देखते ही देखते खुद का डायमंड ब्रोकरेज स्थापित कर दिया। बस फिर क्या था, साल 1978 में खुद की कंपनी अडानी ग्रुप की स्थापना की, और देखिए यहीं से अडानी ने सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी और आज देखिए सफलता के वो शिखर पर है। ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स कहती है कि 50 करोड़ से भी ऊपर के मालिक गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और आज इसी अमीर आदमी ने देश की गरीबी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। जी हाँ, अडानी कोई भविष्यवक्ता तो देखिए नहीं है, लेकिन बतौर बिजनेसमैन अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने देश के भविष्य को लेकर भविष्यवाणी की है। अडानी ने देखिए इस बात की भविष्यवाणी की है कि आने वाले 28 सालों में देश में से गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। जी हाँ, और इसके पीछे का तर्क उन्होंने देते हुए ये बताया, फिलहाल देश की जो जीडीपी $3 ट्रिलियन के करीब है, वो साल 2050 तक 10 गुना बढ़कर $30 ट्रिलियन तक बढ़ जाएगी। इंटरनेशनल प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी PwC की रिपोर्ट द वर्ल्ड इन 2050 में यही बात कही गई है। साल 2050 के समय में भारत के अर्थतंत्र में काफी इजाफा होने वाला है, और इस दौरान स्टॉक मार्केट के कैपिटलाइजेशन में भी $40 ट्रिलियन का इजाफा होगा। तो देखिए आने वाले 28 सालों में देश की गरीबी मिट जाएगी, ऐसा कहना है गौतम अडानी का। बेशुमार दौलत के मालिक की ये भविष्यवाणी देखिए कितनी सच हो पाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनकी कुंडली में मौजूद वो कौन सा योग है जो उन्हें दिन पर दिन अमीर बनाता जा रहा है, ये हम आपको बता सकते हैं। जी हाँ, असल में गौतम अडानी की व्यक्तिगत कुंडली को खंगाल चुके देश के कई ज्योतिषाचार्यों ने धन लाभ के पीछे एक विशेष योग बताया है। अडानी की कुंडली में मौजूद ग्रहों का वो कौन सा खास योग है जिस कारण उन पर हर वक्त धन वर्षा हो रही है, ये बताने से पहले आइए उनकी कुंडली पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद में हुआ। इस हिसाब से उनकी सूर्य कुंडली पर नजर डालें तो उनकी कुंडली में मंगल स्वराशि में है, जो उनकी एनर्जी लेवल को हमेशा मजबूत बनाए रखता है। चंद्र और गुरु का संयोजन है जो उनकी कुंडली गज केसरी योग का निर्माण कर रहा है। गज केसरी योग के कारण ही आज अडानी बेशुमार दौलत के मालिक बन सके हैं। गज केसरी योग एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। ये प्रमुख धन योगों में से एक होता है जो गुरु और चंद्र के योग से बनता है। ऋषि पराशर के अनुसार गज केसरी योग के फलस्वरूप व्यक्ति कुशल, राजसी सुखों को भोगने वाला, उच्च पद प्राप्त करने वाला, वाद विवाद व भाषण कला में निपुण होता है। वहीं गज को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, अर्थात व्यक्ति अपनी बौद्धिक शक्ति के आधार पर धन दौलत मान सम्मान प्राप्त करता है। जिनकी कुंडली में गज केसरी योग है उन्हें बुद्धि से काम करना चाहिए, ना कि दिल से, वरना हानि ही होगी। ज्योतिष में बृहस्पति को धन का कारक माना जाता है। यदि गज केसरी योग उत्तम प्रकार का है तो व्यक्ति को गज के समान धन की प्राप्ति होती है, और इस योग के कारण ही व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में सफल होता है। तो देखा जाए तो बिना मेहनत के देखिए कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब ग्रहों के शुभ संयोग का साथ मेहनत और किस्मत को मिल जाए तो व्यक्ति को देखिए फर्श से अर्श तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाता, जैसे कि गौतम अडानी है।
साथियों, पंचायतों को ज्यादा अधिकार देने का लक्ष्य पंचायतों को सही मायने में सशक्तिकरण का सेंटर बनाने का है। पंचायतों की बढ़ती हुई शक्ति, पंचायतों को मिलने वाली राशि गांव के विकास को नई ऊर्जा दे, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था में बहनों की भागीदारी को और बढ़ाने पर भी हमारी सरकार का बहुत जोर है। भारत की बहन बेटियां क्या कर सकती है, ये कोरोना काल की दुनिया भर में भारत के अनुभव ने विश्व को बहुत कुछ सिखाया है। आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कैसे ट्रैकिंग से लेकर टीकाकरण तक छोटे छोटे हर काम को करके कोरोना के खिलाफ की लड़ाई को मजबूती देने का काम हमारी बेटियों ने किया है, हमारी माताओं बहनों ने किया है। गांव के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा नेटवर्क महिला शक्ति से ही अपनी ऊर्जा पा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह गांवों में आजीविका के, जन जागरण के नए आयाम गढ़ रहे हैं। पानी से जुड़ी व्यवस्थाएं, हर घर जल अभियान में भी जो महिलाओं की भूमिका तय की गई है, उसको हर पंचायत तेजी से व्यवस्थित करें, ये बहुत आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि अभी तक 3 लाख पानी समितियां पूरे देश में बन चुकी हैं। इन समितियों में 50% महिलाएं होना अनिवार्य है। 25% तक समाज के कमजोर तबके के सदस्य हो, ये भी सुनिश्चित होना जरूरी है। अब गांव में नल से जल तो पहुंच रहा है, लेकिन साथ साथ इसकी शुद्धता, इसकी निरंतर सप्लाई, इसको सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को ट्रेन करने का काम भी पूरे देश में चल रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि उसमें तेजी जरूरी है। अभी तक 7 लाख से अधिक बहनों को, बेटियों को पूरे देश में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। लेकिन मुझे इस दायरे को भी बढ़ाना है, गति को भी बढ़ाना है। मेरा आज देश भर की पंचायतों से आग्रह है कि जहां अभी ये व्यवस्था नहीं हुई है, वहां इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। गुजरात में लंबे अरसे तक मैं मुख्यमंत्री रहा और मैंने अनुभव किया है कि जब मैंने गुजरात में पानी का काम महिलाओं के हाथ में दिया, गांवों में पानी की व्यवस्था की चिंता महिलाओं ने इतनी बखूबी की, क्योंकि पानी न होने का मतलब क्या होता है वो महिलाएं ज्यादा समझती है। और बड़ी संवेदनशीलता के साथ, जिम्मेदारी के साथ काम किया। और इसलिए मैं उस अनुभव के आधार पर कहता हूं, मेरे देश की सारी पंचायतें पानी के इस काम में जितना ज्यादा महिलाओं को जोड़ेंगे, जितना ज्यादा महिलाओं की ट्रेनिंग करेंगे, जितना ज्यादा महिलाओं पर भरोसा करेंगे, मैं कहता हूं पानी की समस्या का समाधान उतना ही जल्दी होगा। मेरे शब्दों पर विश्वास कीजिए, हमारी माताओं बहनों की शक्ति पे भरोसा कीजिए। गांव में हर स्तर पर बहनों बेटियों की भागीदारी को हमें बढ़ाना है, उन्हें प्रोत्साहन देना है।